एक सम्राट था, बड़ा ही धनी और वैभवशाली। उस सम्राट के पास किसी भी चीज की कमी न थी। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, धन दौलत, अशरफिया, जमीन जायदाद, बड़े बड़े आलीशान महल, अति सुंदर अप्सराओं को भी शर्मिंदा कर दे ऐसी खूबसूरत रानियां, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि जो उस सम्राट के पास न हो। एक दिन वो सम्राट अपने राज्य के जंगल में टहलने के लिए गया। टहलते टहलते वो सम्राट जंगल के बीचों बीच जा पहुंचा, जहां एक छोटा सा तालाब था। उस सम्राट ने सोचा, थोड़ा पानी पी लेता हूं और फिर किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लूंगा। सम्राट तालाब के पास गया और वो किनारे बैठा। जैसे ही उसने चुल्लू भर पानी उठाया तो उसकी नजर तालाब के बिल्कुल सामने एक पेड़ के नीचे सन्यासी पर पड़ी और उसने देखा कि उस सन्यासी के माथे पर कुछ चमक रहा है, जैसे मानो कोई मणि। सम्राट ने पहली दफा कोई ऐसी वस्तु न देखी थी। जन्म से लेके अभी उस सम्राट का बुढ़ापा आने वाला था। ना ही बचपन में, ना ही जवानी में और ना ही बुढ़ापे में उस सम्राट ने पहली दफा कोई ऐसी वस्तु न देखी थी। उसने अपने जीवन में पहले कुछ न देखा था ऐसा। वो सम्राट रुक सा गया, कुछ थम सा गया। वो सम्राट मानो पानी पीना भूल ही गया। फिर धीरे धीरे वो सम्राट दबे पांव से उस सन्यासी की ओर बढ़ते चला गया। सन्यासी के पास जाकर सम्राट ने सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने धीरे से आंखें खोली। सम्राट ने पूछा, मुनिवर, यह आपके सिर पर क्या अद्भुत वस्तु चमक रही है? आखिर ये है क्या? मुझे ये चाहिए। सन्यासी हंसकर बोले, ये बेशकीमती बहुमूल्य रत्न है जो मेरे सिर पर चमक रहा है। इसकी कीमत दुनिया का कोई भी आदमी नहीं चुका सकता है। ये रत्न इतना बेशकीमती है, इतना बहुमूल्य है कि चाहे संपूर्ण विश्व की संपत्ति इकट्ठी कर दी जाए, फिर भी इसकी कीमत कोई न चुका पाएगा। सम्राट ने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि मैं इस रत्न के बदले कुछ भी देने को तैयार हूं। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। आप बस बताइए कि इस रत्न के बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इस रत्न के बदले मुझे आपको क्या देना होगा? इस रत्न के बदले मुझे क्या देना होगा आपको? सन्यासी ने जवाब दिया, तुम्हें तुम्हारा अपना आधा साम्राज्य देना होगा। सम्राट खुश हो गया और नाचने लगा कि बस इतना ही? इस बेशकीमती और बहुमूल्य रत्न के लिए बस आधा साम्राज्य? बस आधा? सम्राट ने अपना आधा साम्राज्य सन्यासी को दे दिया और वो रत्न ले लिया। उस रत्न को सम्राट ने अपने स्वर्ण मुकुट में जड़ाया और पूरे राज्य में वो सम्राट घूमने लगा। एक दिन वो सम्राट
अपने मुकुट को निकाल कर सो रहा था, तभी अचानक उस रत्न जड़ित मुकुट को उस सन्यासी ने एक दूसरे नकली मुकुट में बदल दिया। हूबहू बिल्कुल वैसा ही मुकुट सम्राट के सिरहाने रख दिया और स्वर्ण जड़ित मुकुट, जिस मुकुट में रत्न जड़ा हुआ था, उस रत्न को ले लिया। सम्राट सुबह नींद से उठा और देखा कि रत्न गायब है। सम्राट बिना रत्न के छटपटाने लगा और बेचैन सा हो गया। बेहद ही वो सम्राट दुखी हो गया। उसने अपने पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में सभी से पूछताछ की, लेकिन रत्न का कोई पता न लगा। इसी गम में सम्राट धीरे 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 डूबता गया। आखिर वो रत्न गया कहां? करीब 20 दिन बाद वो सन्यासी रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट लेकर आया, सम्राट के पास आया। सम्राट प्रसन्न हो गया। सम्राट खिलखिला उठा। सम्राट ने प्रसन्न चित्त से सन्यासी को कहा, मुनिवर, आपका खूब खूब आभार। मैं आपका सदा अनुग्रही रहूंगा। फिर सन्यासी ने उग्र स्वर में कहा, रुक सम्राट, क्या तू इसकी इच्छा कर रहा है जो तेरे साथ बिल्कुल न आएगा? तू सोच तो सही, आखिर तू मांग क्या रहा है? ये सोना, चांदी, प्रकाशित रत्न मरने के बाद ये तेरे साथ न आएगा। मरने के बाद तो मात्र ही मात्र ये तेरे पास ही रह जाएगा, यहीं तेरे साम्राज्य में, लेकिन तू इसमें से कुछ न ले जा सकेगा। तू खाली हाथ जाया था और खाली हाथ ही जाएगा। सोच तो सही, अपने जीवन भर में तूने क्या ऐसी चीज कमाई जो तेरे साथ आए? सम्राट, जाग कर देख और कमा उस चीज को जो तेरे साथ आएगी। ये रत्न तो मात्र एक रत्ती भर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस रत्न से भी बहुमूल्य, बेशकीमती तेरा जीवन है। इस जीवन को तू समझ। इस जीवन को तू समझेगा तो ही तू अपने आप को समझेगा, स्वयं को समझेगा। जब तक तू स्वयं को नहीं समझ पाता है, तब तक सारे रत्न, सारे बहुमूल्य, बेशकीमती, इस रत्न से भी अधिक कीमती रत्न तेरे लिए कुछ भी नहीं है, मानो मिट्टी का ढेर। सम्राट एक गंभीर गहरी सोच में पड़ गया कि मुनिवर की बात तो एकदम सच है। न मैं कुछ लेकर आया था और न मैं कुछ लेकर जा रहा हूं। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि कहां से मैं आया हूं, कहां मैं जाऊंगा। तो कर लेता हूं मैं वो मेहनत। सम्राट सन्यासी के सामने दंडवत हो गया और कहा, मुनिवर, कल्याण का मार्ग बताए। उस सन्यासी ने कहा कि जाओ उस जंगल में और बैठ उस पेड़ के नीचे जहां तू पानी पीने के गया था। कर अपनी आंखें बंद और देख अपनी श्वास को, जो आ रही है और जो जा रही है। इस श्वास का, इस शरीर का और इस मन का तू साक्षी बन और स्वयं का बोध प्राप्त कर। स्वयं का बोध प्राप्त होने के बाद ही तुझे आत्मबोध की प्राप्ति होगी और इस रत्न से भी बेशकीमती, बहुमूल्य तुझे अपने स्वरूप का बोध होगा। फिर तेरी भाग दौड़ मिट जाएगी।
फिर तेरी थकान सदा के लिए दूर हो जाएगी। न तुझे दुख आएगा न तुझे सुख, तू जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। जा और बैठ। सम्राट उस जंगल के बीच में जो तालाब था, तालाब के पास में पेड़ के नीचे बैठ गया और ठीक जैसा सन्यासी ने कहा था बिल्कुल वैसे ही किया। और 21 दिन बाद वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया, वो लम्हा आ गया। उस दिन उस सम्राट को आत्मबोध हुआ और इस रत्न से भी बेशकीमती अपने स्वरूप का उसे ज्ञान हुआ। उस राजा को अपने स्वरूप का बोध हुआ। बोध होते ही वो अहोभाव से भर गया। आत्मबोध होते ही उसका रोम रोम और रग रग अहोभाव से, अनुग्रह से, प्रेम से, दया से, करुणा से संपूर्ण विश्व के प्रति सम्मान से भर गया। मानो कण कण में और क्षण क्षण में उसने परमात्मा को पा लिया। जहां दृष्टि करे वो सम्राट, वहीं उसे परमात्मा दिखने लगा। धीरे 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 वो अपने आप में इतना डूबते चला गया कि वो भूल गया कि वो सम्राट है, भूल गया कि उसके पास साम्राज्य है, भूल गया कि उसके पास दास दासी है, भूल गया कि उसकी कोई संतान है, संपत्ति है, वैभव है, विलास है। वो तो मग्न सा होते गया अपने आप में। धीरे धीरे वो अपने आप को भूलते गया और प्रभुमय होते गया। आहिस्ता आहिस्ता वो सत्य सार समझ गया। धीरे 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 वो मस्तान होते चला गया। मानो कोई दीवाना दीवानगी में पागल हो गया हो और पा लिया उसने अपने आप को। जो सच था उसने जान लिया। उसने तो जान लिया सब कुछ, लेकिन तुम अभी बाकी हो।